नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 8। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस का 8th पार्ट है, 8वां भाग है। आपको बताया गया था इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, और अगर आप एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इनका रोल, या सीपीयू मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है आपके सिलेक्शन में। लेकिन आपने देखा होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और इनका जो इडियोमैटिक मीनिंग है वो कुछ और होता है। क्योंकि इडियम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरेरी मीनिंग, यानी शब्दों का वह समूह जिसका मीनिंग लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है, आपके इडियम्स कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को तैयार करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्टकट बनाया है, ट्रिक्स बनाई है, टेक्निक बनाई है दोस्तों। उसका नाम है माइंड मैपिंग। क्या नाम है इसका? माइंड मैपिंग। तो बच्चों याद रखिएगा, माइंड मैपिंग के द्वारा आप आसानी से इन इडियम्स को याद कर सकते हैं, और ऐसे याद करेंगे कि ये फिर आप कभी नहीं भूलोगे। माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। इसका मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। हमें करना क्या होता है कि हमें इन जो हमारे इडियम्स हैं इनका सबसे पहले जो हमारा शाब्दिक अर्थ है उसको निकालना होता है, फिर इसका जो हमारा इडियोमैटिक मीनिंग है उसका अर्थ समझना होता है, और दोनों को याद करने के लिए हमें इन वर्ड्स के बारे में, इस इडियम से संबंधित एक हमें इमेजिनेशन करनी होती, कल्पना करनी होती है, और उस इमेजिनेशन को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करना होता है। बच्चों, एसोसिएट का मतलब होता है लिंक करना होता है। तो यानी कि इमेजिनेशन के द्वारा, यानी कह सकते हैं कि स्टोरी बनाकर, कहानी बना करके हम इन शब्दों को सीखेंगे। और जब कोई चीज़ है जिसकी हमें कहानी बन जाती है, कहानी याद हो जाती है, पिक्चर याद हो जाती है, तो याद रखिएगा वो चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। देन यू विल नेवर फॉरगेट दिस इडियम्स, फिर आप इनको कभी नहीं भूलोगे। तो जैसे पहला है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। इसका मतलब होता है टू फोकस ऑन एसेंशियल्स। तो बच्चों, पहला आपका इडियम है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स और टू फोकस ऑन एसेंशियल्स। अब देखिए, अगर आप इस टिप्स और टेक्निक का यूज नहीं करते हैं, इसका सहारा नहीं लेते हैं, तो इसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। अब देखो बच्चों, गेट डाउन मतलब होता है किसी को नीचे दबा देना, और ब्रास टैक्स, टैक्स मीन्स होता है पिन, और ब्रास मीन्स होता है पीतल। पीतल के जो पिन होते हैं उसके नीचे दबा देना। लेकिन यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है? इसका इडियोमैटिक मीनिंग क्या निकल रहा है? टू फोकस ऑन एसेंशियल्स। बच्चों, एसेंशियल्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी किसी इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करना। तो ऐसे लर्न करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, इसको लर्न करने के लिए आपके लिए एक टेक्निक लाया हूं। उस टेक्निक का नाम है बच्चों माइंड मैपिंग, यानी कि एक कहानी बनाना, इमेजिनेशन बनाना। तो हमें क्या करना है, हमें इन शब्दों से एक मिलकर के एक इमेजिनेशन बनानी है, कल्पना करनी है, एक स्टोरी बनानी है, और उस स्टोरी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करना है उसको याद रखने के लिए। तो देखिए, स्टोरी क्या डेवलप की है मैंने आपके लिए कि गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। जैसे कि इसको बना लीजिएगा कि सपोज जैसे देखा होगा कि कोई नोटिस होती है, और उस नोटिस को जब नोटिस बोर्ड पर ब्रास टैक्स देखा होगा, पीतल की जो पिन होती है उसके द्वारा इसको नोटिस बोर्ड पर गेट डाउन कर दिया जाता है, चस्पा कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो जो चीज ब्रास टैक्स से नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाती है, तो वो क्या करती है कि उस नोटिस में जो चीजें होती हैं उन एसेंशियल से इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस करना, यानी कि ब्रास टैक्स दबा देना मतलब महत्वपूर्ण चीजों को फोकस करना। अब आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आपको देखा, ये हमारी है माइंड मैपिंग की टेक्निक, जिससे आप
किसी भी इडियम्स को आसानी से लर्न कर लेंगे। आइए नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं, अगले इडियम की बात करते हैं। बच्चों नेक्स्ट आपका है गिव ए लॉन्ग रोप। इसका मतलब है टू लेट कमिट मिस्टेक। अब देखिए आपका इडियम है नेक्स्ट गिव ए लॉन्ग रोप। अब देखिए यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है, गिव माने देना, लॉन्ग रोप एक लंबी रस्सी दे देना किसी को। और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है, टू लेट कमिट मिस्टेक्स, किसी को गलती करने देना। अब लर्न करने के लिए हमें क्या करना है, माइंड अपिंग करना है। तो कैसे करिएगा कि सपोज अगर कोई गाय है, उस गाय को अगर आपने लॉन्ग रोप से बांध दिया तो क्या करेगी कि आसपास के जितने खेत हैं सभी में खेतों में घुस करके उनका नुकसान करेगी, यानी कि वो गलती करेगी। तो किसी को लंबी रस्सी थमा देना, किसी जानवर को या किसी इंसान को लंबी आजादी दे देना, मतलब लेट कमिट मिस्टेक, उसको गलती करने देना। ये हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट आपका है बच्चों, अगला आपका है गुड टर्न। अब देखिए गुड टर्न का मतलब है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो नेक्स्ट आपका है गुड टर्न और इसका मतलब हो रहा है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब देखिए लर्न कैसे करेंगे, गुड माने अच्छा, टर्न माने टर्न, और एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है दयालुता के कार्य। तो इसको देखिए एक कहानी बना लीजिएगा, माइंड पे कर लीजिएगा कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपने टर्न पर, देखा होगा नहीं कि आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपका टर्न आता है, जब कोई गेम करते हैं आपका टर्न आता है। तो एक कहानी बना लीजिए कि अगर कोई इंसान है जो अपने टर्न पर, अपने मौका पर, अपने समय पर गुड काम करता है, अच्छे काम करता है, तो क्या करता है, एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी अपने टर्न पर गुड काम करना, एक्ट ऑफ काइंडनेस हमेशा याद रहेगा। बच्चों नेक्स्ट आपका है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है टू सीम टू बी रीजनेबल। अब देखिए कैसे लर्न करोगे, होल्ड वाटर का मतलब हुआ टू सीम टू बी रीजनेबल। अब देखिए पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं। होल्ड माने रोकना, वाटर मींस कहीं पर पानी रोकना, मतलब टू सीम टू बी रीजनेबल, जो रीजनेबल है वो प्रतीत होना, उचित प्रतीत होना। तो देखिए इसको कैसे लर्न करेंगे कि हम जैसे इसको कहानी बना ली कि बरसात में हम उस जगह पर पानी को होल्ड करते हैं, रोकते हैं जहां पर हमें ये रीजनेबल लगता है कि ये पानी हमारे फ्यूचर में खेती में काम आ जाएगा। तो एक कहानी बना ली कि किसान लोग रीजनेबल काम के लिए, फर्दर सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी को होल्ड करते हैं। तो यानी होल्ड वाटर मतलब हो जाएगा कि कोई चीज रीजनेबल होना, उचित होना। जैसे इसको यूज कैसे करा जाता है कि इट होल्ड्स वाटर दैट इंडिया विल विन द मैच, यानी इट सीम्स रीजनेबल दैट इंडिया विल विन द मैच। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। बच्चों नेक्स्ट आपका है हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर का मतलब है टू सपोर्ट वन अनदर। अब देखिए कैसे लर्न करोगे, हैंग टुगेदर मतलब होता है टू सपोर्ट वन अनदर। अब देखिए एक दूसरे को सपोर्ट करना, लर्न करना बहुत आसान बच्चों। हैंग मीन्स होता है झूलना। तो जैसे कोई दो चीजें हैं अगर एक साथ हैंग कर रही हैं, जैसे ये मार्कर और ये आपका हाइलाइटर एक साथ हैंग कर रहा है, यानी तो एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो जब कोई इंसान एक साथ चलता है, एक साथ घूमता है, तो एक दूसरे को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये हो जाएगा टू सपोर्ट वन अनदर। इसको यूज कर सकते हैं अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह हैंग टुगेदर, मतलब क्या करते हैं, सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट आपका है होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है होप
in spite of disappointment। अब देखो बच्चों इसको लर्न कैसे करेंगे। होप अगेंस्ट होप का मतलब है होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। थोड़ा सा इसको क्या फर्क लगेगा, तो होप इन स्पाइट ऑफ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, चीजों को समझना है। होप माने आशा, अगेंस्ट होप यानी जब आशा के विरुद्ध आशा, यानी जब लोगों की आशा खत्म हो जाए उस समय भी अगर आपके पास आशा है तो वो क्या कहलाता है, होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। बच्चों अब देखिए कैसे लर्न करोगे, अगेंस्ट होप मतलब आशा के खिलाफ हो जाना, मतलब डिसअपॉइंटमेंट निराश हो जाना, और अगेंस्ट मतलब होप मतलब हो जाएगा होप इंस्टीड ऑफ। यानी होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है निराशा के बावजूद भी आशा रखना। इसको लर्न करिएगा, जैसे कि इस समय कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, बहुत से लोग निराश हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप आशा रखते हैं कि हाँ जब हर चीज़ का एक अंत होता है तो इस पैंडेमिक का भी एक अंत होगा और आपका अच्छा समय आएगा, इसका मतलब आप क्या हैं, यू कीप होप अगेंस्ट होप, यानी आप डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद भी आशा रखते हैं। बच्चों नेक्स्ट आपका है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है टू हैव a selfish interest। To have an axe to grind का मतलब होता है to have a selfish interest, अपना उल्लू सीधा करना। एक कहानी बना लीजिएगा। have माने रखना, एक्स मीन्स होता कुल्हाड़ी, ग्राइंड करना मतलब किसी चीज को घुमाना, पीसना, काटना। तो एक कहानी बना लो कि हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, अपना उल्लू सीधा करना। कि जैसे अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने पास एक स्पेशल एक्स रखते हैं किसी भी पेड़ को, लकड़ी को काटने के लिए, तो यानी आप कैसे हैं, हैव एन सेल्फिश इंटरेस्ट, अपना खुद का निजी स्वार्थ पूरा करते हैं। तो आप बना लीजिएगा देयर आर मैनी पीपल हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड एंड हु हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, जिनके पास अपने तमाम सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं। बच्चों नेक्स्ट आपका है गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अब देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। लर्न कैसे करोगे बच्चों, गैप का मतलब होता है टॉक। सबसे पहले साफ दिक्कत निकालना, यानी कि अगर किसी इंसान को भगवान ने गैप करने का, अच्छे से बात करने का गिफ्ट दिया है, तो उसके पास क्या है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, उनके पास क्या है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग स्पीच, स्पीच देने की कला होती है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान ने एक गिफ्ट दिया, किसका, गैप का, मतलब अच्छे से बातचीत करने का, मतलब दे हैव आर्ट ऑफ स्पीकिंग। याद होगी बच्चों। नेक्स्ट आपका है हिट बिलो द बेल्ट। इसका मतलब होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली। बच्चों देखिए हिट बिलो द बेल्ट, अब पहले शाब्दिक अर्थ क्या निकलना है इसको, कि किसी के बेल्ट के बिलो यानी कमर के नीचे प्रहार करना, मतलब स्ट्राइक अनफेयरली। स्ट्राइक मींस मारना, अनफेयरली मतलब होता है नॉट फेयरली, यानी अनुचित रूप से प्रहार करना। बच्चों इसको लर्न करने के लिए हमें माइंड में करनी है, तो इसके लिए हम कहानी बना लेते हैं बॉक्सिंग से। आपने सुना होगा कि बॉक्सिंग में एक रूल होता है कि किसी भी इंसान को उसकी बेस्ट से नीचे, कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाएगा। और अगर कोई बॉक्सर अगर किसी को कमर से नीचे मार रहा है तो कैसे मार रहा है, अनफेयरली है, अनुचित रूप से मारना, ये हो जाएगा हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट आपका है होल टंग। होल टंग का मतलब है, होल टंग का मतलब होता है टू कीप क्वाइट। अब देखिए बच्चों इसको लर्न करना बहुत आसान है, माइंड पे कैसे करेंगे। होल्ड मीन्स रोकना, टंग मीन्स जबान, अपनी जबान को रोकना। अब देखिए देखा होगा ये तो बहुत आसानी से लोग हिंदी में भी बोलते हैं, जब नाराज होते हैं अपनी जबान संभाल लेना, अपनी जबान रोक लेना। तो जबान को संभालना, जबान को रोकना, मतलब होल्ड टंग मतलब कीप क्वाइट, शांत हो जाना।
तो जब भी कोई इंसान अपनी टंग को होल्ड कर लेता है, रोक लेता है, मतलब शांत हो जाता है। याद हो गया आपका कि होल्ड टंग यानी कि जबान रोक लेना मतलब शांत हो जाना। बच्चों नेक्स्ट आपका है हरकुलियन टास्क, मतलब होता है अ डिफिकल्ट वर्क। अब देखिए यहां पर हमारा इडियम क्या निकल रहा है, हरकुलियन टास्क, और इसका मीनिंग क्या है, डिफिकल्ट वर्क, कठिन काम। तो क्या करना है, कैसे करना है, कहानी बना लो कि बच्चों टास्क मीन्स, देखिए हरकुलियन एक योद्धा था और टास्क मीन्स होता है काम, वर्क। तो दोस्तों जो योद्धा होगा उसके काम कैसे होंगे, कोई सरल काम तो करेगा नहीं, बहुत कठिन काम करेगा। तो हरकुलियन के जो काम थे, हरकुलियन की जो टास्क थे वो कैसे होते, डिफिकल्ट वर्क, कठिन काम होते थे। तो लर्न हो जाएगा एक योद्धा के काम मतलब डिफिकल्ट वर्क। बच्चों नेक्स्ट आपका है हैव हॉल ओवर द कोल्स, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस एंगर। अब देखिए आपका इडियम क्या करना है, हॉल ओवर द कोल्स। अब देखिए बच्चों हॉल मतलब होता है झुके रहना, काम करते रहना, और कोल्स मीन्स कोयला या कोयले की खान पर, यानी कि कोयले की खान पर मेहनत करते रहना, झुके रहना, काम करते रहना। और यहाँ पर क्या एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा करना। अब देखिए बिल्कुल अलग अलग है। इसको हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे और उस मैपिंग के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा, स्टोरी के द्वारा इसको हम इसके मीनिंग से एसोसिएट कर देंगे। तो एक कहानी बना लो, एक्सप्रेस एंगर होता है गुस्सा करना, और होल ओवर द कोल्स होता है कोयले पर झुके रहना, यानी मेहनत करते रहना। कहानी बना लो कि जब हम 1947 से पहले गुलाम थे तो अंग्रेज लोग हमसे मेहनत करवाते थे, और जब भी कोयले के खान में मजदूर काम करता था तो अंग्रेजों को जब मन करता था कोई काम सही नहीं करता तो उसको चाबुक से मारते थे। तो जिसको चाबुक से मार पड़ती थी तो वो कोयले के ऊपर झुक करके बहुत मेहनत से कोयला खोदने लगता था। यानी कि उस समय ये लगता था कि जब कोई अगर इंसान मेहनत से कोयला खोदता था, यानी कोयल के ऊपर हॉल करता था, इसका मतलब एक्सप्रेस एंगर, वह उस पिटाई का गुस्सा व्यक्त करता था। तो ये कहानी बना लीजिएगा कि जब भी मजदूर कोयले के ऊपर झुक करके मेहनत करते हैं तो वो अपना गुस्सा दिखा देते, तो एक कहानी बन जाएगी एक्सप्रेस एंगर, यानी कि गुस्सा व्यक्त करना। बच्चों नेक्स्ट आपका है हैव फिंगर इन एवरीवन पाई। अब देखिए यहां पर एक इडियम है हैव फिंगर इन एवरीवन पाई, इसका मतलब होता है टू पार्टेक इन समथिंग, टू पार्टेक इन समथिंग यानी हैव फिंगर इन एवरीवन्स पाई, या टू पार्टेक इन एवरीथिंग। देखिए लर्न करना बहुत आसान है बच्चों। देखिए पाई इज ए काइंड ऑफ डिश, एक तरह से डिश होती है, दलिया मान लो, मीठा दलिया, कुछ मान लो। तो अब हैव फिंगर यानी कि अगर कोई इंसान ऐसा है, जैसे कि सपोज लोगों को पाई परोसा गया, दलिया परोसा गया, कोई हलवा परोसा गया, 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, लेकिन कोई इंसान अगर ऐसा है, खीर परोसी गई है, कोई इंसान अगर ऐसा है कि सभी की कटोरी में उंगली डाल डाल करके लोगों की खीर को चाट रहा है और टेस्ट कर रहा है, मतलब टू हैव फिंगर इन एवरीवन्स पाई, मतलब वो क्या कर रहा है, पार्टेक इन समथिंग या पार्टेक इन एवरीथिंग, हर चीज में हिस्सा लेना, हर कटोरी में हिस्सा लेना, ये हो जाएगा आपका हैव फिंगर इन एवरीवन्स पाई। बच्चों नेक्स्ट आपका है हाल्सियन डेज, इसका मतलब होता है पीसफुल डेज। अब बच्चों हाल्सियन डेज को पीसफुल डेज बना दिया गया, जैसे इडियम हो गया, लेकिन लर्न कैसे करोगे। हाल्सियन इज अ काइंड ऑफ बर्ड, एक पक्षी होता है, बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का पक्षी होता है, और डेज माने दिन। तो और यहाँ पर क्या होगा, पीसफुल डेज मतलब दिन माने वही समय, शांतिपूर्ण समय। तो कहानी बना लो कि हाल्सियन बर्ड जो है वो हमेशा शांतिपूर्वक अपना समय बिताती है। तो हाल्सियन का समय, हाल्सियन का डेज मतलब शांतिपूर्ण दिन हो जाएगा, पीसफुल डेज। और बच्चों नेक्स्ट आपका है हैव एन आयरन विल, इसका मतलब होता है टू हैव स्ट्रॉन्ग विल।
टू हैव एन आयरन विल का मतलब दोस्तों क्या हुआ? टू हैव एन स्ट्रांग विल, एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति रखना। लर्न करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर हैव लिखा है, यहाँ पर भी हैव लिखा है, यहाँ पर विल लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, बस आयरन यहाँ पर क्या हो गया? स्ट्रांग हो जाएगा। तो कहानी बना लो कि बच्चों सबसे मजबूत जो मेटल होता है वो आयरन होता है। तो यानी कि आयरन वाला विल मतलब स्ट्रांग, सबसे मजबूत विल मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाता है आपका आयरन विल। तो लर्न कैसे किया हमने कि आयरन मीन्स होता है सबसे मजबूत मेटल, लोहा, यानी कि आयरन वाला विल, स्ट्रांग विल मतलब हो जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति। जैसे वन हु वांट टू सक्सीड इन द एग्जाम मस्ट हैव एन आयरन विल, मतलब उसके पास स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट 15 इडियम्स, और यकीन नहीं पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैंने आपको माइंड मैपिंग के द्वारा, अपनी टेक्निक के द्वारा ये आपको इडियम्स सिखाए, ये आपको इडियम्स हमेशा के लिए याद हो चुके होंगे। बस अब क्या करना है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल खोल के आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें कि उनका भी इडियम्स अच्छा हो जाए, वो भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करें अपने एग्ज़ाम में। और इस वीडियो को लाइक करें। एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या सीखा आपने? गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स मतलब होता है महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करना। गिव ए लॉन्ग रोप मतलब होता है किसी को गलती करने देना। गुड टर्न होता है एक अच्छा काम, दयालुता के काम। होल वाटर मतलब होता है बहुत उचित या महत्वपूर्ण प्रतीत होना। हैंग टुगेदर मतलब होता है एक साथ चलना, एक साथ घूमना। होप अगेंस्ट होप होता है यानी निराशाजनक समय में भी आशा बनाए रखना, जैसे पैंडेमिक में। हैव एन एक्स टू ग्राइंड होता है हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, अपना उल्लू सीधा करना। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। हिट बिलो द बेल्ट मीन्स होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, अनुचित रूप से प्रहार करना। होल्ड टंग होता है कीप क्वाइट, शांत रहना। हरकुलियन टास्क महत्वपूर्ण कार्य, डिफिकल्ट कार्य, डिफिकल्ट वर्क। हॉल ओवर द कूल टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा जताना। हैव फिंगर इन एवरीवन्स पाई मतलब पार्टेक इन एवरीथिंग, हर चीज में हिस्सा लेना। हाल्सियन डेज पीसफुल डेज, शांतिपूर्ण दिन। और हैव एन आयरन विल होता है टू हैव ए स्ट्रांग विल। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।